हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है मुहावरे और लोकतियां, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वो आपको करवाने वाला हूं। जितने मुहावरे और लोकतियां मैं करवाऊंगा उसी से आपके सामने सारे के सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। समझ में आ गया आपको? सारे के सारे मुहावरे लोकतियां जो मेरे द्वारा पढ़ाई गई उसी से आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ के साथ अगर ये पीडीएफ जो मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आप चाहते हो मैं फ्री में रिवीजन करूं तो ये आपको फ्री में आपको कहां पर मिल जाएंगे? हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। कहां पर मिल जाएंगे? हमारा टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर जाकर फ्री में सारे सारे कॉन्सेप्ट को जाकर रिवाइज कर सकते हैं। जाओ और सारे के सारे मुहावरे और लोकतियां वो आपके सामने जाकर पढ़ लो। समझ में आ गया? चलो, साथ के साथ डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है। प्लेलिस्ट के लिंक पे सारे जनरल हिंदी के सारे टॉपिक पढ़ा रखे हैं, जाकर रिवीजन कर सकते हो। कोने में व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, वहां पर जाकर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने, चाहे आपका फ्लिपकार्ट मंत्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदना हो, फ्री में जाकर आपके सामने फ्लिपकार्ट मंत्रा से प्रोडक्ट खरीद सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। अब आपके सामने पहला प्रश्न है, अंधे की लाठी होना। अंधे की लाठी होना मतलब आपके सामने, भाई आपने कहते ना कोई अंधा व्यक्ति है और उसके हाथ में लाठी दे दिया, तो अब कोई व्यक्ति उसके साथ नहीं है तो क्या हो जाएगी? वही उसका सहारा हो गया। जो जो आपके सामने देखते हो ना अंधे व्यक्ति, आपके सामने जो लाठी के सारी चीजों को टच कर करके महसूस करते हैं कि भाई ये चीज यहाँ पर है, ये चीज यहाँ पर है, ये चीज आपके सामने यहाँ पर है। तो अंधे की लाठी होने का अर्थ होता है आपके सामने कोई भी व्यक्ति है वो आपके जीवन में एकमात्र सहारा होना। क्या कहलाता है? अंधे की लाठी होना। समझ में आ गया? भाई उसकी तो एकमात्र सहारा क्या? उसकी जो लाठी उसके हाथों में है वही उसकी एकमात्र सहारा है। अगले वाला, ईद का चांद होना। ईद का चांद होना आपके सामने क्या होता है? बहुत दिनों बाद दिखाई देना। भाई आपका कोई दोस्त है ना, वो आपसे कम से कम महीनों 2 महीनों बाद में मिलना है। आप देखो भाई आजकल तो बड़ा ईद का चांद हो रखा है, 2-2 3-3 महीने में देखने को मिलता है, दिखता ही नहीं है हमें तो इसका क्या होगा? आपके सामने बहुत दिनों बाद दिखाई देना। बहुत दिनों बाद में अगर कोई व्यक्ति दिखाई देता है, साल में ईद का चांद, ईद 2 बार मनाई जाती है तो 2 बार देखने को मिलता है। समझ में? तो कितनी रेयर है, 2 बार ही देखने को मिल रही है, तो इसी को क्या कहा जाता है? ईद के चांद होने के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? अगले वाला पॉइंट है, गागर में सागर बनना। गागर में सागर बनने का अर्थ क्या होता है? कोई बहुत बड़ी बात है और आपने उसको छोटे में समझा दिया, संक्षेप में, सारांश में समझा दिया। समझ में आ गया? जैसे काफी लोगों सुना होगा भाई, जैसे आपकी मम्मी पूछा कि भाई आपने वो, आप तो तेरे दोस्त से बात कर रहा था, उसने क्या कहा? तो आपने तो 1 घंटे बात की होगी लेकिन 5 मिनट में आप अपनी मम्मी को बता दोगे, तो इसका अर्थ क्या होता है? आपने गागर में सागर भर दिया, थोड़े से शब्दों में सारी बात सुना दी। समझ में आ गया? अगले वाला पॉइंट, अगले वाला है आपके सामने मुहावरा, ईंट से ईंट बजाना। ईंट से ईंट बजाना मतलब विनाश कर देना। भाई 2 पत्थर आपस में टकरा रहे हैं, 2 तलवार पत्थर टकरा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? आपके सामने ईंटें आपस में टकराएंगे, दोनों का नुकसान होगा। होता ना भाई, दोनों ईंटें टूटती हैं तो किसी ना किसी चीज का विनाश तो वैसे भी होगा। तो ईंट से ईंट बजाने का अर्थ क्या होता है? आपके सामने विनाश होना कहलाता है आपके सामने ईंट से ईंट बजाने का अर्थ। समझ में आ गया? अगले वाला है, दांतों तले अंगुली जमाना। आपने दांत तले कब अंगुली जमाते हैं? नाखून खाना। इसका अर्थ क्या होता है? आपके सामने चकित रह जाना, परेशान हो जाना। समझ में आ गया? कोई खिलाड़ी ने बहुत शानदार छक्का मार दिया, विराट कोहली ने वो पाकिस्तान के खिलाफ मार दिया था ना, सीधा स्ट्रेट ड्राइव का 6 मारा था, सभी के सभी को ऐसे रह गए थे, अरे ये कैसे हो गया? तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं, दांतों तले अंगुली दबाने का क्या होता है? चकित रह जाना। समझ में आ गया आपको? अगले वाला है, 9-2-11 होना। 9-2-11 होने का अर्थ क्या होता है? आपके सामने भाग जाना। 9 + 2 = 11 मतलब क्या था? अरे वो तो भाग गया, 9-2-11 हो गया। समझ में आ गया? आपके सामने 9-2-11 का अर्थ क्या होता है? आपके सामने किसी भी कोई भी है ना, आपके सामने भाग जाओ। कहीं ना कहीं आपके सामने कोई व्यक्ति है ना, किसी काम से भाग गया, कोई काम को करने से कर रहा था, करते करते वो वहां से उठकर भाग गया, तो उसको क्या अर्थ होता है? 9-2-11 होना मतलब भाग जाना। अगला वाला पॉइंट आपके सामने, आंखों का तारा होना। अब आंखों का तारा होना मतलब क्या ना? बहुत प्यारा होना। अब कोई व्यक्ति, भाई कोई अपने माँ बाप के आप सभी प्यारे हो, तो आपको क्या कहा जाता है? अरे वो तो बहुत अपने आंखों का तारा है अपने माता पिता के लिए। समझ में आ गया? तो आंखों का तारा होना मतलब बहुत ज्यादा प्यारा होना। तो जो व्यक्ति अपने माँ बाप के बहुत ज्यादा क्लोज होता है, क्लोज रिलेटिव होता है, उसको क्या कहा जाता है? आपके सामने बहुत प्यारे के रूप में या आंखों के तारे के रूप में जानते हैं अपन। अगले वाला है, लोहा मनाना। लोहा मनाना क्या होता है? भाई आपके सामने 2 व्यक्ति आपके सामने युद्ध लड़ रहे थे और दूसरे ने कमजोर समझ रखा था, उसने क्या कर दिया? उसको हरा दिया। यह समझ लो पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का मैच था, जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हरा दिया। या फिर आपके सामने लास्ट समय तक मैच एकदम टक्कर का चलता रहा, तो क्या कहेंगे आपके सामने? पाकिस्तान, वाकई में जिम्बाब्वे की टीम आजकल बढ़िया खेलने लग गई। तो क्या कर दिया उन्होंने? लोहा मनवा दिया आपके सामने।
अगले वाला है नाक रगड़ना। नाक रगड़ना का क्या होगा, आपके सामने बहुत ज्यादा विनती करना। भाई कोई व्यक्ति नाक रगड़ रहा आपके सामने, ये सुना कि भाई मैं तो तेरे से नाक रगड़वा कर लूंगा, कहते हैं ना गांव में बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। इसका क्या अर्थ होता है, बहुत विनती कर कर कोई भी चीज को प्राप्त करना। कोई चीज को विनती करके अगर आप प्राप्त करते हो तो इसका अर्थ क्या होता है, आपके सामने नाक रगड़ कर आपके सामने किसी भी चीज को प्राप्त करना। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। हवा से बातें करना। अब कोई भी व्यक्ति भाई कहोगे अरे वो तो बहुत तेज चलता है आपके सामने, हवा से बातें करता है। समझना, हवा से बातें करेगा मतलब हवा कितनी तेज चलती है ना, एरोप्लेन हवा में चलती है तो कितनी तेज चलती है, तो कोई भी चीज हवा में उड़ेगी तो तेज चलेगी। तो इसका क्या होगा, आपके सामने बहुत तेज दौड़ना, उसको क्या बनता है, आपके सामने हवा में बातें करना। अगले वाला है तिल का ताड़ बनाना। तिल का ताड़ बनाना मतलब तिल और इतना बड़ा होता है उसको बता दिया, ताड़ मतलब बहुत बड़ा पेड़ होता ना, ताड़ का पेड़ उतने बराबर उसकी बात बना दी। तो इसका क्या होगा भी, किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना क्या कहलाता है, आपके सामने तिल का ताड़ बनाना। मतलब कोई छोटी सी बात थी उसको बढ़ा चढ़ाकर बहुत बड़ा कर दिया, उसको किस के नाम से जानते हैं, तिल का ताड़ बनाना, मतलब बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर देना। कई लोगों को देखा होगा ना आपके सामने गांव में या विद्यालय में, जो छोटी सी बात होती है उसको इतना बड़ा करके बताएंगे, ओ हो इतनी बड़ी बात थी। अगले वाला पॉइंट आपके सामने हाथ पैर फूलना। मतलब आपके सामने अचानक से आपकी कुत्ता पीछे पड़ गया तो क्या हो जाओगे, आप घबरा जाओगे, है ना, आपके क्या हो जाएंगे, हाथ और पैर है वो फूल जाएंगे आपके सामने। तो इसका क्या बनता है, आपके सामने घबरा जाना। हाथ पैर फूलना मतलब घबरा जाना कोई भी व्यक्ति के। अगले वाला पॉइंट आपके सामने घी के दिए जलाना। काफी बार क्या होता है, आपके सामने कोई व्यक्ति है ना सफल हो जाता है। भाई घी के दिए अपन कब जलाते हैं, अक्सर पहले दीपावली पर घी के दिए जलाते थे। कब जलाते थे, जब दीपावली का जो त्योहार आता था ना, तब घी के दीपक जलाए जाते थे। तो भाई खुशियां आती थी दीपावली के साथ, इसलिए तो जलाए जाते थे। तो यही आपके सामने घी के दिए जलाना मतलब खुशियां आना। अगले वाला आपके सामने श्री गणेश करना। अगले वाला क्या, आपके सामने श्री गणेश करना। अब कोई भी काम को श्री गणेश, आपने सुना भाई अपने हिंदू धर्म में गणेश जी देवता को कब माना जाता है, जब कोई काम को अपन शुरू करते ना तब गणेश जी देवता को माना जाता है। तो कोई भी काम को जब प्रारंभ किया जाता है तब क्या बोला जाता है, भाई हमने तो इस काम का श्री गणेश कर दिया। समझ में आ गया? अगले वाला है अपने मुंह मियां मिठू बनना। मतलब अपनी प्रशंसा खुद के द्वारा करना। आप क्या कर रहे हैं, आप खुद की प्रशंसा खुद ही कर रहे हो, तो आप क्या बन रहे हो, अपने मुंह मियां मिठू बन रहे हो, अपनी प्रशंसा खुद ही किए जा रहे हो। समझ में आ गया? तो ये थे आपके सामने सारे के सारे जो लोग जितने आपके सामने मुहावरे वो मैंने सारे करवा दिए। अच्छा मुहावरे होते क्या है, मुहावरे वो शब्द होते हैं जिनका आपके सामने जो शब्द है ना, उस शब्द कुछ होंगे और उसका अर्थ कुछ और ही निकलेगा आपके सामने। समझ में आ गया? शब्दों का और अर्थ का कोई मेल मिलाप नहीं होता है, दोनों को शब्द कुछ और है, उसका अर्थ कुछ और निकल के आता है। इस प्रकार की जो चीजें होती है उनको क्या कहा जाता है, आपके सामने मुहावरों के नाम से जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है, आपके सामने मुहावरों के रूप में जाना जाता है। जैसे अंधे की लाठी होना, अब अंधे की लाठी होना उसका कोई अर्थ नहीं लिखा, अंधा अलग है लाठी अलग है तो कुछ समझ में नहीं आता है, इसी को मुहावरे के नाम से जाना जाता है। लोकतियां अलग होती हैं, उसके लिए अलग क्लास ली जाएगी। धन्यवाद।